आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन द्रव्यगुण में पूछा जाता है पेपर 1 में। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है कि यदि हम कोई औषधि या दवाई कोई खा रहे हैं तो उसे शरीर में पहुंचाने के कौन कौन से तरीके हो सकते हैं। तो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे पहला तरीका है एंटेरल। इसके पहले वो टाइप देख लेते हैं। तो ये 4 तरीके का होता है: एंटेरल, पेरेंटेरल, टॉपिकल और इनहेलेशन। एंटेरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का क्या मतलब है? एंटेरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है कि जो आपकी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से होता हुआ आपकी बॉडी में इवनली एब्जॉर्ब होता है, उसको हम क्या कहते हैं? एंटेरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। जैसे हमने कोई गोली खाई तो वो पहले आपके ऑइसोफेगस में गई, फिर स्टोमक में जाएगी, फिर वहाँ से आगे जाकर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, और वहाँ से जाके क्या होगी? एब्जॉर्ब होगी बॉडी में, तब जाकर वो ब्लड स्ट्रीम में घुलेगी, तब जाकर वो हार्ट तक पहुँचेगी और तब क्या होगा? उसका पूरे बॉडी में सर्कुलेशन होगा। तो उसको हम क्या कहेंगे? एंटेरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो उसमें क्या है? आपकी ओरल है, सबलिंगुअल है, बक्कल है और रेक्टल है। ओरल मतलब जो आप मुंह से खाओगे, यानी जो आपकी फूड पाइप यानी ऑइसोफेगस से होते हुए, स्टोमक से होते हुए नीचे जाएगी, उसको ओरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। सबलिंगुअल का मतलब है जो आप जीभ के नीचे रख के खाते हैं। मतलब बहुत सारी ऐसी दवाएं होती हैं जिन्हें जीभ के नीचे रख दिया जाता है और वो वहाँ से सीधे ब्लड स्ट्रीम में चली जाती हैं, वहाँ से एब्जॉर्ब होकर आपकी सेलिवरी एमाइलेज जो ग्लैंड सीक्रेट करती हैं, वहाँ से वो उसे एब्जॉर्ब कर लेती हैं और सीधे ब्लड स्ट्रीम में पहुँचा देती हैं। बक्कल भी यही हो गया आपका, मुंह चबा कर खाने वाली जो आपकी दवाइयाँ होती हैं। जैसे कुछ गोलियाँ ऐसी होती हैं जिन्हें चबा कर खाया जाता है, तो उन्हें बक्कल कहा जाता है। रेक्टल मतलब जो आपके एनल कैनाल में दी जाती हैं, जैसे अनीमा दिया जाता है तो उसे आपका रेक्टल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाएगा। यूज़ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। अब इसका की फीचर क्या है कि इन सभी में क्या है? आपका गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का ये यूज़ करती हैं, मतलब ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जाती हैं। पेरेंटेरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन देख लेते हैं। पेरेंटेरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है जो आपकी क्या कहते हैं? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को बाईपास कर दे, यानी कि आपकी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में ना जाए वो, मतलब पहले उसका डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन ये ना हो, सीधे ब्लड स्ट्रीम में पहुंचाई जाए। तो वो कौन सी होती हैं? IV, IM, IS और ID, यानी कि इंट्रावेनस जो आपके इंजेक्शन होते हैं, इंट्रामस्कुलर जो इंजेक्शन होते हैं, सबक्यूटेनियस जो होते हैं या इंटरडर्मल जो इंजेक्शंस होते हैं, वो क्या है? आपके सभी पेरेंटेरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है। मतलब वो सीधे ब्लड स्ट्रीम में आपकी ड्रग को इंजेक्ट कर दिया जाता है, डायरेक्ट इनटू द ब्लड स्ट्रीम बाईपास GIT, जो मैंने आपको बता दिया। टॉपिकल या लोकल मतलब जहाँ पर टारगेट साइट है या जहाँ हमें दवाई पहुँचानी है, वहाँ पर सीधे उसी लोकल जगह पर अगर हम दवाई को इंजेक्ट कर रहे हैं या मेडिसिन को इंजेक्ट करा रहे हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? टॉपिकल या लोकल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कहेंगे। जैसे ईयर, आई ड्रॉप्स, नेज़ल ड्रॉप्स। तो जैसे आँखों में अगर किसी के खुजली हो गई है या कोई इरिटेशन हुआ है तो सीधे ड्रॉप डाल देते हैं, तो वो क्या है? वहाँ पर लोकली हम उसको दवाई को इंजेक्ट कर रहे हैं। ऐसे ही कान में और ऐसे ही आपका नाक में। लोकलाइज्ड एप्लीकेशन टू टारगेट साइट पर लोकलाइज्ड ये एक्ट करेगी, लोकली एक्ट करेगी टारगेट साइट पर। इनहेलेशन मतलब कुछ भी चीज़ जो आप सूंघ रहे हो, जैसे अगर आपकी जो आपकी ये है, क्या कहते हैं, जब भी कभी हमें ज़ुकाम हो जाता है या कोल्ड हो जाता है, कॉमन कोल्ड, तो हमारी नाक बंद हो जाती है। तो उसमें क्या है? हम स्ट्रीम ले सकते हैं, किस चीज़ की? पानी की स्ट्रीम ले सकते हैं। तो उससे क्या? हमारी नाक खुल जाएगी अंदर तक, तो आपकी नेज़ल कैविटी जो होती है वो खुल जाती है। तो उसमें क्या है? गैसेस आएंगी, उसमें एरोजोल्स आएंगे, तो ये क्या है? इनहेलेशन रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में आएंगे। डायरेक्ट डिलीवरी टू द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में डायरेक्टली क्या है? इनके डिलीवरी हो जाती है। अब एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं कि जो आपके ये सभी रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, इनके क्या फ़ायदे हैं और क्या इनके नुकसान हैं।
तो सबसे पहले हम देखते हैं ओरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ओरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में हमें देखना है कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं। मोस्ट कन्वीनियंट एंड सेफ, जो आपका ओरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जैसे मतलब गोली खानी है हमें, तो क्या है, मोस्ट कन्वीनियंट है और आपका सेफ भी है। कोई ऐसा अब अगर गोली खाई है तो कोई मतलब नुकसान नहीं है उसका, कोई ऐसा नुकसान नहीं है कि साहब अगर जैसे आपने इंजेक्शन लगवा लिया, अब इंजेक्शन अगर गलत लग गया तो उसे वापस तो लिया नहीं जा सकता। लेकिन गोली का क्या है कि अगर गोली आपने गलती से कोई गलत गोली खा ली तो आप 30 मिनट के अंदर उसे वॉमिट करके बाहर निकाल सकते हो। अब एक कॉस्ट एफिशिएंट होती है, मतलब जो आपके ओरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन होता है, मतलब कि जो गोलियां होती हैं, मेडिसिन होती हैं, टैबलेट्स होती हैं, वो आपकी सस्ती आती हैं आपके इंजेक्शंस के मुकाबले। सुइटेबल फॉर सेल्फ मेडिकेशन, और इंसान जब कभी जैसे सिर में दर्द हो रहा है तो हम खुद से भी कोई गोली खा सकते हैं, तो हमें डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन की भी ज़रूरत इसमें नहीं पड़ती है। अब देख लेते हैं इसके डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस तो सबसे पहला यही है कि स्लो काम करेगी आपका, ये इंजेक्शन के मुकाबले स्लो काम करती है गोली। गैस्ट्रिक इरिटेशंस, आपके गैस्ट्रिक इरिटेशंस कर सकती है, मतलब आपके पेट में गड़बड़ी कर सकती है, पेट में जलन पैदा कर सकती है। और आपका नॉट फॉर अनकॉन्शियस एंड वॉमिट पर्सन, यदि किसी इंसान बेहोश है और अगर उसे उल्टियाँ हो रही हैं तो इस टाइम पर हम आपका ओरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन नहीं दे सकते, मतलब आप उसे ओरली कोई भी चीज़ नहीं खिला सकते। अगर वो अगर उसे उल्टियाँ हो रही हैं या फिर वो बेहोश है तो ऐसे टाइम पर हम किसका इस्तेमाल करेंगे, इंजेक्शन्स का ही इस्तेमाल करते हैं। पहला देखते हैं सबलिंगुअल। सबलिंगुअल मतलब जीभ के नीचे रख के खाने वाली। तो पहला क्या है, रैपिड एब्जॉर्प्शन, बहुत तेज़ी से एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। क्यों? जो आपकी सैलिवरी ग्लैंड होती हैं वहाँ से सीधे एब्जॉर्ब कर लेती हैं उस चीज़ को और सीधे ब्लड स्ट्रीम में ले जाती हैं, तो रैपिड तेज है इसके मुकाबले, ओरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के मुकाबले ये तेज है। इफ़ेक्ट कैन बी स्टॉप्ड बाय स्पिटिंग आउट द टैबलेट, सेम यही है कि आपका जो है इफ़ेक्ट जो है उसको रोक सकते हैं, मतलब गोली का अगर कोई गलत गोली खा ली है आपने तो उसे थूक सकते हैं बाहर। सबलिंगुअल, अगर आपने जीभ के नीचे कोई गोली रख ली है और जो आपको बाद में पता चला है कि ये गलत गोली खा लिया आपने, मतलब गलत गोली जीभ के नीचे रख ली है, तो आप उसे थूक भी सकते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या हैं? कांट बी यूज्ड इन चिल्ड्रन, बच्चों में से यूज़ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बेटर इन टेस्ट, क्योंकि ये कड़वी होती है, बच्चे खाएंगे नहीं, जीभ के नीचे नहीं रख सकते कड़वी गोली को, तो बच्चों में इसका इस्तेमाल नहीं करा जा सकता। रैक्टल, अब यानी जो आपके एनल कैनाल से जो मेडिकेशंस दी जाती हैं उसमें क्या है, एडवांटेज क्या है उसका, यूज़फुल इन वॉमिटिंग एंड अनकॉन्शियस पर्सन। अब अगर कोई इंसान, किसी को उल्टियाँ हो रही हैं यानी वमन हो रहा है, ऊपर ऊर्ध्व मार्ग से अगर छर्दी हो रही है तो क्या होगा, और आपका वो इंसान अगर बेहोश है, या तो उल्टियाँ हो रही हैं या फिर वो इंसान बेहोश है, तो उसे ऐसे में आप रेक्टली मेडिकेशन दे सकते हो, यानी अनीमा वगैरह उसे दिया जा सकता है। डिसएडवांटेजेस क्या हैं? लोकल इरिटेशंस और अनप्रिडिक्टेबल एब्जॉर्प्शन। अब क्या है इसमें, अनप्रिडिक्टेबल एब्जॉर्प्शन है कि अगर आपने एनीमा दे दिया उसमें क्या है, बायो अवेलेबिलिटी जो होती है ड्रग की, बायो अवेलेबिलिटी मतलब कितना ड्रग बॉडी में एब्जॉर्ब हुआ, कितने परसेंट ऑफ द टोटल ड्रग एब्जॉर्ब हुआ बॉडी में, तो वो हमें पता नहीं है कितना होगा कितना नहीं होगा। और दूसरा क्या है, लोकल इरिटेशन करेगा। लोकल इरिटेशन मतलब जो आपके एनल कैनाल है या एनल कैविटी है, वहाँ पर जो रेक्टम है या एनस है, उस जगह पर आपको इरिटेशन भी हो सकती है। आगे देखते हैं आईवी यानी इंट्रावेनस जो इंजेक्शंस होते हैं, जो आपकी वेन में दिए जाते हैं इंजेक्शंस, उनमें क्या है, एडवांटेज तो उनका ये है कि 100% पे अवेलेबिलिटी होती है, मतलब जितना आपने ड्रग दिया है बॉडी में वो सभी एब्जॉर्ब होगा और अपना सारा काम दिखाएगा। अगला क्या है, इमीडिएट इफ़ेक्ट, फास्ट इफेक्टिंग होते हैं जो आपके इंजेक्शंस वगैरह होते हैं, वो जल्दी से अपना काम करते हैं। लार्ज वॉल्यूम पॉसिबल, आप जितना चाहें उतना दे सकते हैं उसे, यदि आपको कम डोज में फ़ायदा मिल रहा है तो आप उसे कम भी दे सकते हैं, या इंसान अगर डोज के लिए साथ में हो चुका है किसी डोज के लिए तो उससे ज़्यादा भी उसे दे सकते हैं, जैसे आप 125 mg 250 mg ऐसे उसकी डोज को भी हम बढ़ा सकते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या हैं आपके, रिक्वायर्ड स्किल,
सबसे पहला तो यही है कि आपको किसी डॉक्टर या किसी स्किल पर्सन की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, जिसको नस में इंजेक्शन लगाना आता हो। कैन नॉट बी रिकॉल्ड वंस इंजेक्टेड। दूसरी चीज़ डिसएडवांटेज ये है कि एक बार अगर इंजेक्शन दे दिया और आपको तब पता चला कि आपने गलत इंजेक्शन दिया है तो फिर कुछ नहीं हो सकता, फिर मरीज़ जो है उसका खेल ख़त्म ही होगा। तो और अगला क्या है, हायर रिस्क ऑफ टॉक्सिसिटी। सबसे अगला है कि हायर रिस्क ऑफ टॉक्सिसिटी है। टॉक्सिक मतलब आपके हवा जा सकती है उसमें, तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर एयर बबल चले गए उसके अंदर या कोई टॉक्सिक सब्सटेंस आपके ड्रग के साथ चला गया अंदर, तो उसको आप रिकॉल नहीं कर सकते, बाहर नहीं निकाल सकते। अब तो अंदर गया वो तो अपना इफ़ेक्ट दिखाएगा। अगला है आपका इंट्रामस्कुलर। इंट्रामस्कुलर मतलब ऐसे इंजेक्शंस जो मसल्स में दिए जाते हैं। तब इनके एडवांटेजेस देख लेते हैं। एडवांटेजेस क्या हैं? फास्टर देन ओरल, तो ये तो है ही है कि ओरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो हम मुंह से खाते हैं उससे तो फास्ट ही होगा। लॉन्ग एक्टिंग स्लो रिलीज, धीरे धीरे रिलीज़ होता है बॉडी में, और क्या है आपका लॉन्ग एक्टिंग, यानी कि लंबे समय तक अपना कार्य दिखाता है। डिसएडवांटेजेस क्या हैं? सबसे पहला तो पेनफुल होगा भाई, मसल्स में अगर इंजेक्शन लगवाओगे अब, जैसे अगर पीछे हम अपने पटक पर लगवाते हैं इंजेक्शन, या अपने कहीं कहीं भी मसल्स में लगवाते हैं, ट्राइसेप बाइसेप्स में अगर मसल्स में हम लगवाते हैं तो वो क्या है, वो दर्द तो देता ही है। सबसे पहला तो यही हो गया। हम हायर रिस्क ऑफ नर्व इंजरी, सियाटिक नर्व। अब दूसरी चीज़ ये है कि कहीं सियाटिक नर्व पंचर ना हो जाए, मतलब कि आपका जो हिप रीजन होता है वहाँ पर मस्कुलर इंजेक्शन आईएम जो है वो इंजेक्ट किया जाता है। तो अगर कोई अनस्किल्ड पर्सन इसको लगाता है और गलती से वहाँ पर क्या है, फिमोरल नर्व होती है, जैसे सियाटिक नर्व वो जो होती है, अब अगर वो पंचर हो गई तो क्या होगा, आपका जो लेग होगा, जो लोअर एक्सट्रीमिटी होगी, वो क्या होगी, वो पैरालाइज हो जाएगी। तो इसमें क्या है, स्किल की ज़रूरत होती है। अगला देख लेते हैं सबक्यूटेनियस। सबक्यूटेनियस मतलब जो आपकी क्यूटेनियस यानी फैट टिश्यूज़ में जो लगते हैं उनको क्या कहते हैं, हम आपका सबक्यूटेनियस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं, जो आपके फैट में लगते हैं। एडवांटेजेस क्या हैं इनके? रिलायबल होता है एब्जॉर्प्शन और सूटेबल फॉर सेल्फ इंजेक्टिंग, खुद से इंसान लगा सकता है इसको। जैसे इंसुलिन का इंजेक्शन होता है वो क्या है आपके, वो फैट मसल्स में माफ़ कीजिए, वो आपके फैट में लगता है, बॉडी के फैट में लगता है वो। तो वहाँ पर क्या है, सबसे पहला तो रिलायबल है, रिलायबली एब्जॉर्प्शन होगा, मतलब उसका धीरे 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 मतलब एक साथ एब्जॉर्ब नहीं होगा, सडन एब्जॉर्प्शन नहीं होगा उसका। क्या रिलायबली धीरे धीरे एब्जॉर्प्शन होगा, जितना बॉडी को ज़रूरत है उस हिसाब से उसका एब्जॉर्प्शन होगा। सूटेबल फॉर सेल्फ इंजेक्शन। दूसरी चीज़ सेल्फ इंजेक्शन कर सकते हैं, मतलब खुद से इंसान उसे इंजेक्ट कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि वहाँ पर कोई ऐसा, अब फैट में अगर लगाना है इंजेक्शन तो कोई वहाँ पर ऐसा वो नहीं देखना है हमें कि वहाँ पर सियाटिक नर्व है या कोई नर्व है, क्योंकि फैट्स में जो है आपका फैट जो टिश्यू होता है वहाँ पर नर्व नहीं होती हैं। तो आपको जैसे हमने इंट्रामस्कुलर में देखा था कि सियाटिक नर्व में अगर गलती से पंचर हो जाता है तो आपका क्या है, आपका जो लोअर एक्सट्रीमिटी वो पैरालाइज हो सकती है। डिसएडवांटेजेस देखते हैं इसके, तो लिमिटेड टू स्मॉल वॉल्यूम, मतलब डिसएडवांटेज ये है कि एक बहुत छोटा ml यानी छोटा क्वांटिटी, इसके बहुत कम क्वांटिटी में इसे लगाया जाता है। कैन कॉज टिश्यू नेक्रोसिस, यानी कि टिश्यू की नेक्रोसिस कर सकता है, मतलब क्योंकि जो हमारी स्किन होती है वो हमारा लार्जेस्ट ऑर्गन होता है बॉडी का, और वहाँ पर क्या है आपकी सबसे ज़्यादा क्या है आपकी जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लड़ने वाली सेल्स प्रेजेंट होती हैं। तो इम्यूनिटी जो इम्यूनाइजिंग जो इम्यून सेल्स होती हैं वो सबसे ज़्यादा क्या है स्किन में प्रेजेंट होती हैं। तो वहाँ पर क्या है, हम अगर इंजेक्ट करेंगे सबक्यूटेनियस इंजेक्शंस को तो कभी कभी क्या होता है वहाँ पर नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो बाहर से ड्रग दिया जा रहा है वो क्या है,
बॉडी उसे फॉरेन एजेंट समझती है और वहाँ पर क्या है, आपका नेक्रोसिस स्टार्ट कर देती है, मतलब टिश्यू डैमेज स्टार्ट हो जाता है वहाँ पर। इफ़ द ड्रग इज़ एन इरिटेंट, यदि कोई ड्रग जो है वो अगर इरिटेशन या कोई एलर्जन है, यानी कि एलर्जी करता है या इरिटेशन करता है, तो वहाँ पर क्या है, टिश्यू नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाती है।